Hi guys, I am Dr. Vinod Pankaj Misra and you are welcome in my YouTube channel Pankaj Institute of English. So dear friends, I am here with vocabulary for English speaking. Dear friends, if you want to learn English, then these sentences will be very helpful to you. यदि आप अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो इसी प्रकार के सेंटेंस अपने डेली लाइफ में आप यूज करते हैं और यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंस इंग्लिश में कैसे बोलते हैं ये सीखना चाहते हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो आप तक पहुंच सकें। आज के जो वाक्य हैं जिनको हम इंग्लिश बता रहे हैं वो इस प्रकार से हैं। उसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, पहले कौन आएगा, क्या आप अपनी बहन से बड़ी हैं, क्या आपके माता पिता राजी हो जाएंगे, आप मुझे हर कदम पर साथ देते हो, मैं किसी से नहीं डरता हूँ, क्या तुम अभी भी गुस्सा हो, आपका गुस्सा जायज़ है, वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, वह सिर्फ बातें करता है, आपकी जितनी तारीफ करें कम है, क्या सोचा है आपने आगे के बारे में, वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, उसने तो शहर में धूम मचा रखी है, वह बहुत देर से घूर रहा था। तो डियर फ्रेंड्स शुरू करते हैं। एक पहला सेंटेंस लिखा है उसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। तो सिर पे चढ़ाने का मतलब होता है कि यदि कोई व्यक्ति जिसे नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए फिर भी वो कर रहा है और हम उस पर गुस्सा नहीं हो रहे हैं, नाराज़ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब हम उसे ज़्यादा सिर पर चढ़ा रहे हैं। तो उसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे डोंट पैम्पर हिम सो मच। don't pamper him so much। don't pamper him so much, उसे बहुत ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। पहले कौन आएगा, कई बार इस प्रकार से बोलते हैं, किसी को हम कोई काम देते हैं तीन लोगों को अलग अलग और बोलते हैं कि पहले कौन आएगा काम समाप्त करके, या हमने कई लोगों को इनवाइट किया फिर सोचते हैं कि उनमें से पहले कौन आएगा। तो पहले कौन आएगा इसको इंग्लिश में बोलते हैं हु विल कम फर्स्ट। पहले कौन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या आप अपनी बहन से बड़ी हैं। कई बार हम किसी भी व्यक्ति का इंट्रोडक्शन लेते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं तो उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में पूछते हैं। तो यदि हमको किसी से ये पूछना है क्या आप अपनी बहन से बड़ी हैं तो बोलेंगे आर यू एल्डर टू योर सिस्टर। आर यू एल्डर टू योर सिस्टर, क्या आप अपनी बहन से बड़े हैं। क्या आपके माता पिता राजी हो जाएंगे। मान लीजिए हम कहीं घूमने के लिए, एक्सकर्शन के लिए बाहर जाना चाहते हैं तो एक दूसरे से सलाह करके पूछते हैं क्या हम लोग तो तैयार हैं, क्या आपके माता पिता राजी हो जाएंगे। तो क्या आपके माता पिता राजी हो जाएंगे, इसको इंग्लिश में बोलेंगे विल योर पेरेंट्स। विल योर पेरेंट्स, पेरेंट्स में माता पिता दोनों आ जाते हैं। विल योर पेरेंट्स एग्री। विल योर पेरेंट्स एग्री, मुझे हर कदम पर साथ देते हो, आप मुझे हर कदम पे साथ देते हो। डियर फ्रेंड्स, जब आपकी लाइफ में कुछ थोड़ा सा अलग होता है या थोड़ा सा खराब होता है तो आप बोलते हैं कि जो आपको सपोर्ट करता है, साथ देता है, आप उसको हमेशा याद रखते हैं। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति है और आप उसे कहना चाहते हैं कि आप मुझे हर कदम पर साथ देते हो, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे यू सपोर्ट मी। यू सपोर्ट मी इन एवरी स्टेप। इन एवरी स्टेप, यू सपोर्ट मी इन एवरी स्टेप, आप मुझे हर कदम पे साथ देते हो। मैं किसी से डरता नहीं हूँ। जब आप सही होते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं तो सही हूँ, कोई भी आ जाए मैं किसी से डरता नहीं हूँ। तो मैं किसी से डरता नहीं हूँ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। यदि किसी व्यक्ति की कोई डिमांड पूरी नहीं होता है और वो नाराज़ होता है
जब हम उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं तो पूछते हैं क्या तुम अभी भी नाराज हो या क्या तुम अभी भी गुस्सा हो। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टिल आर यू स्टिल एंग्री, आर यू स्टिल एंग्री, क्या आप अभी भी गुस्सा हो। नेक्स्ट लिखा हुआ है आपका गुस्सा जायज़ है। यदि किसी से कोई ऐसी गलती हुई है जिसके कारण किसी को गुस्सा आ रहा है तो हम बोलते हैं कि हाँ आपका काफ़ी नुकसान हुआ और आप जो गुस्सा कर रहे हैं आपका गुस्सा जायज़ है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं योर एंगर इज जस्टिफाई, योर एंगर इज जस्टिफाइड। वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। जब शाम को कोई व्यक्ति कहीं पे जाने की बात करते हैं तो बोलते हैं अभी आप उस वहाँ पे मत जाइए, वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। वहाँ जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, इट विल गेट डार्क, इट विल गेट डार्क while गोइंग देयर, while going there, it will get dark while going there। वह सिर्फ बातें करता है। डियर फ्रेंड्स, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक तो वो होते हैं जो सिर्फ बातें करते हैं, करते कुछ नहीं। दूसरा वो होते हैं जो करते रहते हैं और उसके बारे में कोई बात नहीं करते, कोई चर्चा नहीं करते हैं। तो यदि हम कहना चाहते हैं कि वह सिर्फ बातें करता है, ही टॉक्स merely, he talks merely या he birds merely, इस प्रकार से। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है आपकी जितनी भी तारीफ करें कम है। जब कभी भी इस प्रकार से बोलना होता है कि कोई व्यक्ति ऐसा काम कर देता है जो कि बहुत ही कठिन होता है देखने में और उसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता है, जब वह कर देता है तो हम बोलते हैं आपकी जितनी तारीफ करें वो कम है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनी अमाउंट ऑफ प्रेज इज लेस फॉर यू, एनी अमाउंट ऑफ प्रेज, प्रेज मतलब होता है प्रशंसा, प्रेज इज लेस फॉर यू, लेस फॉर यू, एनी अमाउंट ऑफ प्रेज इज लेस फॉर यू, आपकी जितनी भी तारीफ करें कम है। डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति कुछ स्टडी कर रहता है, कि कोई कोर्स करता रहता है तो हम बोलते हैं क्या सोचा है आपने आगे के बारे में, यानी इसको करने के बाद आगे के बारे में आपने क्या सोचा है। तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट डू यू थिंक, व्हाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर, अबाउट फ्यूचर। वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। जब कोई व्यक्ति किसी न किसी माध्यम से आपको कुछ ना कुछ परेशान करने की कोशिश करते हैं तो आप बोलते हैं कि वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है, वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। इसको बोलते हैं ही इज जस्ट आफ्टर मी, जस्ट आफ्टर मी, वह मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। डियर फ्रेंड्स, जब कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि पूरा शहर उसे जानने लगता है तो हम बोलते हैं उसने तो शहर में धूम मचा रखी है, तो उसने तो शहर में धूम मचा रखी है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ही इज रॉकिंग इन द सिटी, ही इज रॉकिंग इन द सिटी, ही इज रॉकिंग इन द सिटी। और वह बहुत देर से घूर रहा था। जब कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को लगातार देखता रहता है तो हम बोलते हैं वह घूर रहा है, वह बहुत देर से घूर रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम, फॉर लॉन्ग टाइम, ही वॉज स्टेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम। So dear friends, these sentences are very easy sentences, these sentences are very interesting and common sentences which can be used by everyone। तो यदि इसी प्रकार के सेंटेंस आप अपने इंग्लिश में सीखना चाहते हैं तो इन सेंटेंसेस को बार बार पढ़िए, बार बार सुनिए या बार बार लिखिए, तो इनका यूज आप आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक, उसे ज़्यादा सिर पर मत चढ़ाओ। डोंट पैम्पर हिम सो मच, डोंट पैम्पर हिम सो मच। पहले कौन आएगा, हु विल कम फर्स्ट, हु विल कम फर्स्ट,
क्या आप अपनी बहन से बड़े हैं? आर यू एल्डर टू योर सिस्टर? आर यू एल्डर टू योर सिस्टर? क्या आपके माता पिता राजी हो जाएंगे? विल योर पेरेंट्स एग्री? विल योर पेरेंट्स एग्री? आप मुझे हर कदम पर साथ देते हो। यू सपोर्ट मी इन एवरी स्टेप। यू सपोर्ट मी इन एवरी स्टेप। मैं किसी से नहीं डरता हूँ। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनी वन। क्या तुम अभी भी गुस्सा हो? आर यू स्टिल एंग्री? आर यू स्टिल एंग्री? आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज जस्टिफाइड। योर एंगर इज जस्टिफाइड। जस्टिफाइड इस प्रकार से हम यूज कर सकते हैं कि योर एंगर इज जस्टिफाइड। वहां जाते जाते अंधेरा हो जाएगा। इट विल गेट डार्क वाइल गोइंग देयर। इट विल गेट डार्क वाइल गोइंग देयर। वह सिर्फ बातें करता है। ही टॉक्स मेयरली। ही टॉक्स मेयरली। आपकी जितनी तारीफ करें कम है। एनी अमाउंट ऑफ योर प्रेज इज लेस फॉर यू। एनी अमाउंट ऑफ प्रेज इज लेस फॉर यू। क्या सोचा है आपने आगे के बारे में? वाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर? वाट डू यू थिंक अबाउट फ्यूचर? वह हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ा है। ही इज जस्ट आफ्टर मी। ही इज जस्ट आफ्टर मी। उसने तो शहर में धूम मचा रखी है। ही इज रॉकिंग इन द सिटी। ही इज रॉकिंग इन द सिटी। वह बहुत देर से घूर रहा था। ही वॉज स्टेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम। ही वॉज स्टेयरिंग फॉर लॉन्ग टाइम। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए होंगे। इन सेंटेंसेस को आप अपने डेली कन्वर्सेशन में यूज कर सकते हैं। यदि आपको ये सेंटेंस अच्छे लगे हों, पसंद आए हों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।